हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो कि पेड है हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं, 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। एंड स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जो तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए तो 1 साल 2 साल का पैकेज एकदम बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है। और आप देखेंगे कि 1 साल के पैकेज में आप सिर्फ, जो कि 30,000 का है, उसमें सिर्फ 6,000 और ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2 साल का पैकेज। ऑन टॉप ऑफ दैट इतना ही नहीं, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 आपकी स्क्रीन पे नीचे दिख रहा है, ये यूज़ करोगे तो मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं, और आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, जहां पे मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहेगा। अब नेक्स्ट सिस्टम क्या होगा, हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या मतलब हुआ। एक चीज होती है इजेशन, एक चीज होती है एक्सक्रीशन। तो हमने अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था, क्या देखा था कि जो भी वेस्ट खाना है, अनडाइजेस्टेड फूड है, ये सब निकल जाता है, दैट इज इजेशन, नॉट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो होता है। ठीक, हमारी ह्यूमन बॉडी से अगर कंपेयर करो, ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन क्या चीज होती है, कौन सी ऑर्गन है जो रेगुलेट करती है, ये कंट्रोल करती है, ये वो होती है किडनीज। ठीक है, किडनीज मैंने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया था तो आपको याद होगा, उसमें क्या होगा कि किडनी होती है, किडनी में एक अब नेफ्रॉन देखोगे, बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, उसमें जाके 3 प्रोसेस होते थे यूरिन फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यूरिन ही तो है जो हम एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आता था, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये सब चीज़ें होती थी। फिर फाइनली इससे जो बनता था वो यूरिन होता था, और यूरिन का एक काउंटर करंट सिस्टम होता था जिससे यूरिन की कंसंट्रेशन डिसाइड होती थी। ठीक, तो ये दिमाग में आइडिया लेके अब हम बढ़ेंगे फ्रॉग के लिए। ठीक, कि फ्रॉग में कुछ डिफरेंट है, क्या है, और फ्रॉग में कहानी क्या है। चलो तो देखो, The elimination of nitrogenous waste is carried out by a well-developed excretory system in frogs. ठीक है, तो अब आपको फिर दिख गया कि फ्रॉग अभी भी पीछे नहीं है। इवन डाइजेस्टिव सिस्टम था, सर्कुलेटरी सिस्टम था, ठीक, नर्वस सिस्टम था, इन सब चीज़ों में वो काफ़ी आगे है, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी वो पीछे नहीं रहा। तो क्या होता है, पहली चीज तो आप याद रखिएगा कि फ्रॉग में भी वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या कॉम्पोजिशन होता है, ये भी देख लेते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। देखिए, किडनीज आ गई पहली बार। कॉकरोच, एनेलिडा, इन सब में हमने किडनीज नहीं पढ़ी थी। जो ट्यूब्स होती हैं किडनी से निकलती हुई, उनको यूरेटर्स बोलते हैं, यूरेटर है। फिर आया क्लोएका एंड अ यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन स्टोर होती है। ठीक है, एंड जब बिल्कुल वो भर जाता है तो सेंसेशन मिलती है। फिर आप क्या नाम है, जो यूरिन पास की जाती है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन याद रखना, ठीक है, द एक्ट ऑफ पासिंग यूरिन इज मिक्चुरेशन। अब बात करते हैं आगे कि दीज आर कॉम्पैक्ट, किडनीज की बात हो रही है, ये देखना, किडनीज की बात हो रही है। दीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर। कैसे, ऐसे बीन, राजमा देखा है, राजमा सबने खाया होगा, इसीलिए इनको राजमा को किडनी बीन बोली जाती है। किडनी बीन क्यों बोली जाती है अब समझ जाओ, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर किडनी टाइप होता है। तो क्या हो गया, डार्क रेड कलर का हो गया, बीन लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड अ लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्योंकि कॉर्डेट है तो वर्टिब्रल कॉलम तो आ ही गया इसमें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि वर्टिब्रल कॉलम के ईदर साइड पे एक पेयर, एक किडनी लेफ्ट, एक किडनी राइट में प्रेजेंट होगी वर्टिब्रल कॉलम के। ठीक है, अच्छा, और बात आती है आगे नहीं, किडनी पीछे की साइड होती है, ये ध्यान रखना, पोस्टीरियरली लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो ये नहीं कि लोग अपना पेट छूने लगते हैं, अगर
हमारी भी बॉडी में देखा जाए तो हम पेट छूते हैं तो पेट की तरफ नहीं होती है किडनी, किडनी बैक की तरफ होती है। ठीक, चलो अब बात आती है ईच किडनी। किडनी क्या होगा सब देख लो। कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स, जिसको हम कहते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, या इसी का दूसरा क्या नाम होता है, नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को भी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो या नेफ्रॉन्स हो, एक ही चीज है। ह्यूमन में भी आपने देखा था किडनी, तो किडनी कहीं भी अगर आ जाती है तो उसका आपने देखा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होगी नेफ्रॉन, जिसमें अब आप नेफ्रॉन का भी अल्ट्रा स्ट्रक्चर जाके देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि बाउमन्स कैप्सूल मिलता है। ठीक है, फिर आगे जाके पीसीटी आता है, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। ठीक है, ह्यूमंस में हमने ये देखा था। ठीक, अब बात करते हैं आगे, तो क्या होगा। अब देखो, एक किडनी ये है, एक किडनी ये है, ये है, इन्हीं से क्या निकलता है, यूरेटर्स। तो दिस इज यूरेटर। तो 2 यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनीज इन द मेल फ्रॉग्स। ठीक, द यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोएका। क्या होगा फाइनली, ये होता क्या है, आगे बढ़ के फाइनली आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा और इसकी एक ओपनिंग होगी। दिस ओपनिंग इज नोन एज क्लोएका। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखना, ये कॉमन यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्या मतलब हुआ उसका, कि यूरिन भी यहीं से पास होगी और जेनाइटल यानी कि स्पर्म्स की जब बात की जाएगी तो वो भी इसी ओपनिंग से पास होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोएका। ठीक है, तो याद रखना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि ये हम मेल्स की बात कर रहे हैं, अभी फीमेल्स की नहीं। तो मेल्स में क्या हुई, कॉमन ओपनिंग हुई। ठीक है, यही केस होता है ह्यूमंस में भी। ठीक है, चलो वो सब चीजें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात आती है इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका। ठीक है, जो ओपनिंग है यहां पे आप देखे थे विच ओपन्स इनटू द क्लोएका, ये कॉमन डक्ट बना दे रहा था। ठीक है, यहां से जो डक्ट आ रही थी, ये जैसे मान लो ओपनिंग है तो एक ही डक्ट आ रही थी। ठीक है, यहां कहीं मान लो ज्वाइन हो गई, ये आ रही है यूरेटर। ठीक है, यहां कहीं मान लो इसकी जो जेनाइटल डक्ट है वो भी यहां खुल रही है, तो फाइनली ऐसे ओपन हो रहा है ये मेल में। लेकिन फीमेल में क्या होगा, अलग ओपनिंग इसकी, अलग ओपनिंग इसकी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, छोटा सा डिफरेंस है ये, लेकिन फिर भी याद हमें सब रखना है। तो इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इनटू द क्लोएका। ठीक है, द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन्स इनटू द क्लोएका। ठीक है, ये तो हमने देखा ही था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया एंड दस इज अ यूरियोटेलिक एनिमल। क्या हुआ ये देखेंगे आप अभी कि बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जनरली आगे जो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, वो या तो पहले आपको बताया था नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, तो या तो अमोनिया या यूरिया, तीसरा यूरिक एसिड। ठीक है, होता क्या है ये, इसको आप ऑर्डर देखेंगे अगर तो सबसे टॉक्सिसिटी का ऑर्डर ये होता है, यानी सबसे ज्यादा अमोनिया टॉक्सिक है, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। और एक और चीज क्या होती है, पानी सबसे ज्यादा, अगर आप कहेंगे वाटर रिक्वायरमेंट, तो वाटर रिक्वायरमेंट में भी अमोनिया को बहुत सारा पानी चाहिए होता है। ठीक, इसीलिए ये जनरली किस में मिलेगा, फिश में मिलेगा, है ना, क्योंकि फिश तो पानी में है ही है। अब बात आती है, इन्हीं में इसको अमोनोटेलिक बोलेंगे, इसको यूरियोटेलिक बोलेंगे और इसको यूरिकोटेलिक बोलेंगे। तो अगर कहता है फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया, तो वो किस टाइप का हुआ, यूरियोटेलिक एनिमल हुआ। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और, एक्सक्रीटरी वेस्ट्स आर कैरिड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। ये चीज मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि आप हमारा ह्यूमन सिस्टम अगर याद करो तो वहां पे हमने पढ़ा था एक एफरेंट थी, एक ईफ्रेंट थी। एफरेंट का डायमीटर ज्यादा होता है, ईफ्रेंट का कम, जिसके कारण से एक जीएफआर डेवलप हो जाता है। एक जीएफआर होता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, प्रेशर बनने के कारण। ठीक, उसी से सब छन छन के आगे जाता है। तो आई होप कि बेसिक एक्सक्रीटरी सिस्टम का आइडिया आपको अब लग गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। एंड लव 10 जो मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके अनअकैडमी से जुड़ना एंड पर्सनली मुझसे जुड़ना है, मेरी क्लासेस का अपडेट पाना है तो टेलीग्राम लिंक ऐड है।